सारा ज्ञान जैसे अज्ञान के समान है। नारद ने यही कहा था सनत कुमार से, महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं, वेदांगों को जानता हूं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष जानता हूं, मैं अंतरिक्ष के खेल को जानता हूं, नक्षत्रों के रहस्य को जानता हूं, भूगर्भ विज्ञान को जानता हूं, देव विद्या दैव विद्या जानता हूं, मंत्रों को जानता हूं महर्षि, मैं मंत्रविद हूं। इतना सारा बता दिया। मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं नृत्य जानता हूं, मैं संगीत जानता हूं, ऋग यजु साम अथर्व जानता हूं, चारों वेदों को जानता हूं महर्षि। लेकिन महर्षि इतना सब जानते हुए भी, इतना सारा ज्ञान रखते हुए भी मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं स्वयं को ही नहीं जानता महर्षि, मैं स्वयं को ही नहीं जानता। इसी आत्मज्ञान की अभिलाषा को लेकर, इसी स्वयं के ज्ञान की इच्छा से मैं आपकी चरण में, आपकी शरण में उपस्थित हुआ हूं महर्षि। महर्षि क्या कहते हैं प्यारे नारद, विद्याएं दो प्रकार की होती हैं, ज्ञान के दो धरातल हैं। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिस्मृति अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। प्यारे नारद, ज्ञान के दो धरातल हैं। एक अपरा विद्या है और एक विद्या को कहते हैं परा विद्या, ब्रह्म विद्या। तो जिस विद्या के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा अविनाशी पदार्थों का अनुभव होता है, जो विनाशी नहीं है, जो मिटने वाले नहीं हैं, जो नित्य हैं, सदैव है, सनातन है, जो सहज है, निरंतर है, जो आत्म तत्व है, जो परमात्म तत्व है, उसका अनुभव परा विद्या के द्वारा होता है, ब्रह्म विद्या के द्वारा। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते, ऐसे पदार्थ जो विनाशी नहीं है उसका अनुभव होता है। आत्मा विनाशी नहीं है, आत्मा नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक जड़ है, दूसरा चेतन है। शरीर जड़ है, विनाशी है। क्यों विनाशी है? क्योंकि यह उत्पन्न होता है। हमारा शरीर उत्पन्न होता है और जो कुछ भी उत्पन्न होता है विश्व में वो अपने कारण में चला जाता है, वो अपने कारण में चला जाता है। हमारे ऋषियों ने कहा 6 प्रकार की गतियां हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति।
वस्तु उत्पन्न होती है, शरीर उत्पन्न होता है, संसार उत्पन्न होता है, ये सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इनकी एक सत्ता होती है, ये परिवर्तित होता है, ये बढ़ता है, बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता तो घटना शुरू हो जाता है। बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता तो घटना शुरू हो जाता है। घट घट के घट गया, अब और घट नहीं सकता, अब और माइनस में नहीं जा सकता, विनश्यति, वो नष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो शरीर के साथ यही है, और शरीर के साथ यह है, इसका अर्थ है संसार के साथ भी यही है। जो कुछ बाहर दिख रहा है, जैसे जन्म और मरण का क्रम चल रहा है, वैसे ही सृष्टि और प्रलय का क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे बद्ध आत्माओं का क्रम है, एक शरीर मिला, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर मिला। आत्मा नष्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं हुई। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं मृत्यु होती? क्योंकि आत्मा का जन्म ही नहीं होता, आत्मा का जन्म ही नहीं होता। जिसका जन्म होगा वो मरेगा। यो न मृतः, जो मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि वह उत्पन्न ही नहीं होता। वो शाश्वत है, नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, वो सदैव है, वो आत्म तत्व है, वो हम स्वयं हैं। तो शरीर दृश्य है, यह शरीर दिखलाई पड़ता है नेत्रों से। दृश्य शरीर का अदृश्य आधार आत्मा है। शरीर विनाशी है, मिटने वाला है। इस विनाशी शरीर का अविनाशी आधार आत्मा है। शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर का चेतन आधार आत्मा है। शरीर भौतिक है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह उत्पन्न होती है। इस भौतिक शरीर का अभौतिक आधार आत्मा है, हम स्वयं हैं। तो हमारे भीतर अनंत शक्ति है, क्योंकि हमारे भीतर और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से भगवान ही हमारे भीतर बैठे हैं, ईश्वर ही हमारे भीतर बैठे। दूध के कण-कण में मक्खन ही मक्खन है। कहाँ है मक्खन? ये तो दूध है, इसमें मक्खन तो दिखलाई नहीं दे रहा है। कण कण में मक्खन है दूध के। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है। तिल में तेल है, युक्ति से प्रकट होगा। हमारे भीतर अनंत शक्ति है। हमारे भीतर सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा बैठे हैं, जो आनंद स्वरूप है। इसीलिए मैं बराबर कहता रहता हूँ, जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले, बल्कि जीवन आनंद से भरा रहे, जीवन आनंद से ही भरा रहे। संसार में परिवर्तन है, कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है। लेकिन ये परिवर्तन हमें दुखी बनाते हैं,
क्योंकि हमारी दृष्टि केवल बाह्य है। कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये सुख है, ये दुख है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये विधि है, ये निषेध है। ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहारे हैं। ये संसार है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे, वह सभी अनित्य है, वह सभी अनित्य है।